साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है कि प्रश्न कोई भी हो, हर प्रश्न का उत्तर होता है, लेकिन पूछा सही व्यक्ति से जाना चाहिए। तो एक छोटी सी बहुत कथा सुनाता हूँ, जिससे ये बात समझने में थोड़ी और आसानी होगी। एक बार एक विद्यालय में संस्कृत की कक्षा चल रही थी। उसी कक्षा में किसी विद्यार्थी ने हाथ ऊपर किया प्रश्न पूछने के लिए। गुरुजी ने उसे खड़ा किया और गुरुजी से उसने प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हमें ये बताइए कि जो भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं, क्या भगवान इस भोग में से कुछ ग्रहण करते हैं अथवा नहीं करते हैं? यदि वे ग्रहण करते हैं तो उस प्रसाद में से, उस भोग में से कुछ कम क्यों नहीं होता है? और यदि वे ग्रहण नहीं करते हैं तो फिर उस भोग को लगाने का क्या लाभ? प्रश्न काफ़ी छोटा था लेकिन गंभीरता से भरा था। तो गुरुजी शांत हो गए। गुरुजी ने उसका उत्तर न देते हुए सारी कक्षा को एक श्लोक याद करने को कहा। वह श्लोक था, पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। जब सभी बच्चों ने वह श्लोक याद कर लिया तो गुरुजी ने उसी बालक को उस श्लोक को सुनाने के लिए खड़ा किया। उस बालक ने पूरा श्लोक बिना किसी गलती के गुरुजी को हूबहू वैसा का वैसा ही सुना दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ये श्लोक अगर किताब का है तो तुम्हारी बुद्धि में कैसे पहुंचा, और यदि तुम्हारी बुद्धि में पहुंच गया है तो उस किताब में बाकी कैसे? तो वह बालक छोटा था, गुरुजी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी गुरुजी बिना रोके फिर बोले कि जिस तरह किताब में लिखा हुआ श्लोक तुमने हूबहू याद कर लिया है, वैसे ही जो प्रसाद, जो भोग हम भगवान को चढ़ाते हैं, वह स्थूल रूप में होता है। उसे सूक्ष्म रूप में भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं और स्थूल प्रसाद, स्थूल भोग में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस तरह से अभी ये श्लोक तुमने किताब से ही याद किया है, लेकिन किताब में लिखा हुआ श्लोक ना तो कम हुआ है ना अधिक हुआ है, किताब का श्लोक जैसा था वैसा ही है। उसी तरह से जब हम भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं तब भगवान उसमें से सार रूप, सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, जिसके कारण स्थूल प्रसाद में न कमी आती है न बढ़ोतरी होती है। सभी बच्चों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था और सभी बालक प्रश्न का उत्तर पाकर संतुष्ट हो चुके थे। तो साथियों, इस कथा का, इस कहानी का एक ही निष्कर्ष निकलता है, एक ही शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे सामने ऐसा कोई प्रश्न प्रस्तुत हो जिसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं है, तो उस प्रश्न को किसी सुयोग्य व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। यदि उसके पास भी उसका उत्तर नहीं हो तो किसी अन्य व्यक्ति से, उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसलिए भी बता रहा हूँ कि हम में से कई सारे लोगों को सड़क चलते अपने आप को महाविद्वान समझने वाले, अल्पज्ञानी, शून्य बुद्धि, सड़क छाप बुद्धिजीवी मिल जाते हैं, जो हमसे धर्म के विषय में, धर्म के बारे में ऐसे अनर्गल सवाल पूछते हैं, ऐसे अनर्गल विलाप करते हैं, ऐसे अनर्गल प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर हम में से बहुत ही कम लोग उस समय दे पाते हैं। तो ऐसे लोगों के सवालों का जवाब
यदि आप नहीं दे पाते हैं तो किसी योग्य व्यक्ति से पूछकर उस जवाब को याद करके अपने पास रखें, और जब भी वह व्यक्ति दोबारा आपको मिले, उससे भेंट हो, तो आप उसे यथारूप उस प्रश्न का उत्तर दे सकें, ताकि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सनातन परंपराओं, त्योहारों, रीति रिवाजों और संस्कारों के ऊपर कोई भी व्यक्ति दोबारा उंगली ना उठा सके। साथियों, वर्तमान का जो समय चल रहा है, वह समय हमारे स्वाभिमान से खड़े होने का समय है। ऐसे में हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कि मैंने आज ललाट पर तिलक लगाया हुआ है, क्योंकि तिलक का भी अपना एक विज्ञान है, तिलक की भी अपनी एक परंपरा है, तिलक की भी अपनी एक मान्यता है, तिलक का भी अपना एक महत्व है। और साथियों, इसलिए तिलक हर मनुष्य को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं हर मनुष्य का कह रहा हूँ, मैं हर हिंदू का नहीं कह रहा हूँ, हर सनातनी का नहीं कह रहा हूँ, हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यह तिलक हमारे शरीर के अंदर जो सातों चक्र होते हैं, उनमें से आज्ञा चक्र के स्थान पर लगाया जाता है, जिसके कारण उस आज्ञा चक्र में धीरे धीरे स्पंदन होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जागृति की स्थिति बनती है, जिसके कारण हमें अपने निजी जीवन में, अपने रोज के जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान हमें बताने में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अभी तक उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको योग शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, जो सनातनी परंपरा में मुख्य रूप से जिनका ज्ञान अभी तक प्रचारित हो रहा है, अनादिकाल से आज तक उनका सनातन में प्रवाह हो रहा है। तो साथियों, मैं इसी के साथ साथ एक और निवेदन सबसे करना चाहता हूँ कि हम सभी को अपने धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं का फिर से शास्त्रोक्त विधि से धारण करना होगा, ताकि हम समाज में अपनी उपस्थिति को साबित कर पाएँ, रिमार्क कर पाएँ, और हम ये बता पाएँ कि हम भी समाज में रहते हैं, ताकि हमको देखकर किसी विधर्मी के द्वारा हमारे धर्म के प्रति अनर्गल बातें ना पूछी जा सकें, और यदि पूछी जाएं तो उन्हें सही तरह से उसका उत्तर प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ यदि हम उसको सही उत्तर नहीं दे सकते हैं तो वह फिर अपनी रटी रटाई, अपनी दकियानूसी, अपनी उल्टी पुल्टी बातें हमें सिखाकर चला जाता है, जिसके कारण हमारा मोरल डाउन होता है और हम अपने आप में एक शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, इसी के साथ में विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि यह छोटी सी बोध कथा आपको पसंद आई होगी। कथाएं तो बहुत सारी होती हैं साथियों, और बहुत सारे लोगों को पता भी होती हैं, और ये कथा भी संभवतः मेरे बहुत सारे साथियों को पता भी होगी, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने इस कथा का उपयोग किया है, आशा करता हूँ कि वह विषय आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। साथ ही साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे पास में अभी मेरे आओ बात करें परिवार में 134 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थोड़ा मुझे और बल दीजिए, थोड़ा मुझे और साथ दीजिए, मेरा अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ते जाएं। कम से कम 1500 सब्सक्राइबर का मैंने लक्ष्य रखा हुआ है। उसके बाद मैं लाइव स्ट्रीम्स शुरू करूँगा, जिसमें बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे चैनल का नाम ही है आओ बात करें। इसमें हम बहुत ही अच्छे विषयों को लेकर बहुत ही अच्छे लोगों के साथ चर्चा करेंगे और उनका लाभ समाज को मिल सके, ऐसी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसी कामना के साथ विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।